हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। ये आपका पीटीईटी एग्जाम के लिए रीजनिंग का पहला टेस्ट होगा जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी जरूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा इस पहला क्वेश्चन क्या कहता है, जिस प्रकार आम संबंधित है फल से उसी प्रकार मूली संबंधित है। तो देखिए आम जो होता है रियल में एक्चुअल में क्या होता है, एक फल होता है। क्या होता है? फल। तो उसी तरह का हमें संबंध बताना है। तो मूली क्या हो जाएगी? तो मूली एक आपकी क्या हो जाएगी? जड़ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जड़। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब देखिए निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 52 से 53 के लिए। क्या कहता है? उस विकल्प को चुनिए जो अन्य तीन विकल्पों से भिन्न है। मतलब देखिए 52 क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या होता है, चार ऑप्शन दे दिए जाते हैं और चार ऑप्शन में जो तीन ऑप्शन होते हैं वो किसी ना किसी तरह से एक समान होते हैं और जो आपको आंसर बताना होता है, मतलब जो एक ऑप्शन बचता है वो अन्य तीनों से क्या होता है? भिन्न होता है, अलग होता है, असंगत होता है। ये सभी नाम होते हैं। तो 52 में आपका अलग कौन सा हो जाएगा जो अन्य तीनों से मेल ना खाए? तो वो हो जाएगा लंबा ऊंचा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्यों? देखिए लंबा ऊंचा को छोड़कर अन्य सभी क्या है? दूसरे एक दूसरे के क्या है? विलोम शब्द हैं। देखिए कठोर का विलोम शब्द क्या होता है? कोमल होता है। नोकदार का होता है भोतरा। मीठा का विलोम शब्द होता है खट्टा। लेकिन लंबा का ऊंचा नहीं होता है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखिए 53वां क्वेश्चन है, आपको इसमें से आपको विषम बताना है। तो देखिए गाइस आपका विषम हो जाएगा ऑप्शन बी, शंकु। क्योंकि शंकु जो होती है आपकी 3D आकृति है और जैसे कि वर्ग है ये तो आपकी 2D आकृति हो जाएगी। त्रिभुज हो जाएगी आपकी 2D आकृति हो जाएगी और आयत क्या हो जाएगी? 2D आकृति हो जाएगी, 2 डायमेंशन। तो देखिए गाइस आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपका है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में PQWJHT का अर्थ है मदर होता है तो निम्न में से किसका अर्थ सिस्टर होगा? मतलब देखिए ऊपर क्या किए, ये आपको बताना है। यहाँ पर इसका अर्थ है आपका मदर है, लेकिन नीचे आपको क्या बताना है, जो आपको निकल के जो रिजल्ट आया है उसको कैसे बनाया जाएगा। मतलब जैसे कि आपका मदर है, मदर से आपका डायरेक्ट उल्टा वाला पूछ रहा है कि ऊपर ये कैसे बना है मदर। तो यही तरीका हम लोग देखेंगे। सबसे पहले सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, PQWJHT। अब देखिए इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। पी का होता है 16, क्यू का होता है 17, डब्ल्यू का होता है 23, जे का होता है 10, एच का होता है 8, टी का होता है 20। अब इससे आपका क्या बन रहा है? MOTHER। अब एम का कोड कितना होता है? 13 होता है। ओ का होता है 15, टी का होता है 20, एच का होता है 8 और ई का होता है 5 और आर का होता है 18। अब देखिए 16 से 13 बना आपका क्या हुआ? 3 घट रहा है। अब 17 से 15 बन रहा है तो कितना घट रहा है? 2 घट रहा है। 23 से 20 बन रहा है तो कितना घट रहा है? 3 घट रहा है। 10 से 8 बन रहा है तो 2 घट रहा है। 8 से 5 बन रहा है तो 3 घट रहा है। 20 से 18 बन रहा है तो आपका 2 घट रहा है। मतलब एक सीरीज चल रही, 3 घटा फिर 2 घटा फिर 3 घटा फिर 2 घट रहा है। लेकिन आपका यहाँ पर नीचे डायरेक्ट जो बना है वो दे दिया गया है सिस्टर। तो हमें सिस्टर के लिए क्या करना पड़ेगा? सिस्टर के प्रत्येक अल्फ़ाबेट कोड में 3 जोड़ना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें देखिए मदर से हमें डायरेक्ट ऊपर ऊपर की तरफ चलना है, इसलिए सिस्टर के लिए भी यही करेंगे। तो हम लोग 3 2 जोड़ेंगे सिस्टर के प्रत्येक अल्फ़ाबेट कोड में। तो सिस्टर के सारे अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। एस का कितना होता है? 19 होता है। आई का होता है 9, एस का फिर 19 होता है, टी का होता है 20, ई का होता है 5, आर का होता है 18। तो पहले 3 जोड़ेंगे, 3 जोड़ा तो आपका आ जाएगा 22। अब 9 में 2 जोड़ेंगे, तो 9 में 2 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 11। अब फिर 3 जोड़ेंगे 19 में तो आपका 22 आ जाएगा। फिर 20 में 2 जोड़ेंगे तो आपका फिर 22 आ जाएगा। अब 5 में 3 जोड़ेंगे तो आपका 8 आ जाएगा। अब 18 में 2 जोड़ेंगे तो आपका 20 आ जाएगा। 22 किसका होता है? वी का। 11 किसका होता है? के का। फिर वी, वी और 8 किसका होता है? एच का। और 20 किसका होता है? टी का। अब ये जो अल्फ़ाबेट आपको मिले हैं यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? तो ये आ रहे हैं आपके BKVBHT, BKVBHT, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है,
यदि इंट्रोड्यूस शब्द को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में रखा जाए तो बाएं से पहले स्वर के बाएं कौन सा अक्षर होगा? तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। INTRODUCE। अब इनको सेट करेंगे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में। तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में सेट करने पर आपका क्या आएगा? C आएगा, फिर D आएगा, उसके बाद E आएगा, फिर I आएगा, फिर N आएगा, और उसके बाद ORTU। इनको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर आपको सेट कर दिया है। अब क्या कहता है कि तो बाएं से पहले स्वर के बाएं, तो बाएं से आपका पहला स्वर कौन सा है? ई। और स्वर कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ और यू। तो आपका ई मिल रहा है। तो बाएं से पहले स्वर के बाएं, तो पहले स्वर के बाएं कौन सा है? डी। अक्षर पूछा जा रहा कौन सा अक्षर होगा? तो डी होगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, इसी आधार पर हल न किए गए समीकरण का उत्तर ज्ञात कीजिए। तो पहला समीकरण है 682। इसको क्या लिखा गया है? 268। कैसे लिखा गया है? तो देखिए, इसको सी मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, और इनको क्रम क्रम में सेट कर देते हैं जो बना है। तो 2 को हम लोगों ने क्या माना था? सी। 6 को क्या माना था? ए। और 8 को क्या माना था? वी। मतलब सी ए बी क्रम में आपका लगा है। अगला समीकरण है 1 × 2 × 3। इसको क्या लिखा गया? 312। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। अब 3 का कोड क्या है? सी। और 1 का कोड क्या है? ए। और 2 का क्या है? वी। मतलब जो बना है आपका सी ए बी क्रम में बना है। तो यही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे 9 × 7 × 5 में। तो इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, और इसको सी मानेंगे। तो सी ए बी क्रम में लगा देंगे। सी का क्या है? 5, ए का क्या है? 9, और बी का क्या है? 7। तो 597 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, यदि रिपब्लिक को एक कूट भाषा में ये लिखा जाए तो उस कूट भाषा में कलकत्ता को क्या लिखा जाएगा? तो रिपब्लिक के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। REPUBLIC। इनको नंबर दे देंगे 1, 2, 3, 4। प्रत्येक अल्फ़ाबेट का नंबर दे देंगे। ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। और इससे आपका क्या बन रहा है? इससे आपका बन रहा है CRI, और क्या बन रहा है? EL, और PBU। अब जो अल्फ़ाबेट है उसका नंबर नीचे लिख देते हैं, और वही तरीका हम लोग कलकत्ता में लगाएंगे। तो सी का नंबर हम लोगों ने लास्ट में देखिए यहाँ पर क्या माना था? 8, 8 लिख दिया। आर का क्या माना था? 1, 1 लिख दिया। आई का क्या माना था? 7, 7 लिख दिया। ई का क्या माना था? 2, 2 लिख दिया। फिर एल, एल का 6 माना था। पी का कितना माना था? 3। बी का कितना माना था? 5। यू का कितना माना है? 4। यही नंबरिंग से सेट करेंगे कलकत्ता को। तो कलकत्ता के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेंगे। कलकत्ता को कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं, सारे अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। CULCUTTA। पहले इनको भी नंबर दे देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो अब हम लोग वही तरीका लगा देंगे। सबसे पहले 8 का नंबर आएगा। 8 किसका हमने माना है? ए को, ए दे दिया। फिर किसका आया? 1 का नंबर आया, फिर सी हो जाएगा। 1 का क्या है? सी। फिर 7 का नंबर आएगा। 7 किसको माना है? 7 माना है टी को। किसको माना है? टी। तो टी लिख दिया। फिर देखिए 2 का नंबर आएगा। 2 किसको माना है? यू को। फिर 6 का नंबर आएगा। 6 किसको माना है? टी। फिर देखिए 3 की बारी आ जाएगी। 3 को माना है एल। फिर 5 और 4, 5 और 4 क्या है? यू और सी, यू और सी। तो आपका ये जो अल्फ़ाबेट रिसीव हुआ यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? तो ये जो ऑप्शन में आ रहे हैं वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ACT, ACT, UT, UT, LUC, LUC। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन से चिन्हों अंकों को अदल बदल किया जाए कि समीकरण संतुलित हो जाए? तो आपको ऐसे चिन्हों को चुनना है जिससे कि LHS वाला सॉल्व करने पर 42 आ जाए। LHS क्या आपका लिख लेते हैं, 12 / 6 छोटे कोष्टक में, और +3
इंटू 7। अब ऐसा ऑप्शन चुनना है, कौन सा ऑप्शन होगा वो, ऑप्शन सी। तो हम लोग भाग की जगह प्लस कर देंगे और प्लस की जगह भाग कर देंगे। ओके गाइस, तो 12 भाग, भाग की जगह क्या है, प्लस कर दिया, कोष्टक छोटा बंद, प्लस की जगह भाग कर दिया, तो 3 इंटू 7। बॉडमास रूल लगाएंगे, सबसे पहले छोटा कोष्टक सॉल्व करेंगे, तो 12 6 कितना हो जाएगा, 18। और डिवाइड है तो बटे में 3 हो जाएगा, इंटू 7। 3 से ये 6 का 18 काटेंगे तो 6 इंटू 7 मतलब 42, मतलब सॉल्व हो गया। ऑप्स आपका LHS बराबर RHS आ गया। अगला है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा, तो एक एक कॉलम को सॉल्व करेंगे। पहले कॉलम में कौन कौन से नंबर हैं, 64 36, और लाना है नीचे 14। तो 64 पे अंडर रूट लगा देंगे और प्लस करके 36 पे भी अंडर रूट लगा देंगे। तो 64 का 8 होता है, 36 का 6 हो जाएगा, तो आपका क्या निकला है, 14, जो कि नीचे दिया हुआ है। अब सेकंड कॉलम में यही तरीका लगाएंगे, 25 और 49 पे अंडर रूट लगा के प्लस कर देंगे। तो अंडर रूट 25 प्लस अंडर रूट 49, तो 5 + 7 = आपका आ जाएगा 12। अब इसमें भी यही करेंगे, 81 पर अंडर रूट लगाया प्लस अंडर रूट 16, तो 9 प्लस कितना हो जाएगा, 4, मतलब आपका आंसर कितना आ जाएगा, 13। तो ऑप्शन है इस राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।